So guys, we are at the Arjuna and you can see the poster. So let's get in और थोड़ा MMA मैच को enjoy करते हैं. I don't know it's still going on or not, but देखते हैं. नहीं होता है तो then we will do our office work. वो तो करना ही है. So see you. So guys, लकीली हमें वर्क करने के लिए स्पेस तो मिल गई एंड इंटरनेट भी काम कर रहा है एंड टुडे दिस प्लेस इज़ प्रीटी मच लाइवली. एक्चुअली हम लोग कल आए थे तो कल इतनी पब्लिक नहीं थी. मे बी आज बिकॉज एक इवेंट हुआ है यहाँ पे MMA का, सो उसके वजह से आई डोंट नो वेदर यू कैन सी इट और नॉट. थोड़ा ब्लर होगा इमेज बिकॉज आई गेस फीस है. सो हम लोग अपना वर्क कर रहे हैं यहाँ पे, तो लैपटॉप छोड़ के नहीं जा सकते तो यहीं से दिखाना पड़ेगा. बट इट्स प्रीटी अमेजिंग. दे बोथ आर फाइटिंग रियली वेल. गाइस, दिस इज़ डे 5 इन गोवा. और कल जो है अर्जुना के बाद में हमने कुछ रिकॉर्डिंग नहीं किया था बिकॉज मेरा फ़ोन का बैटरी काफ़ी लो हो गया था. मैं मैच तो चलते रहा दिन लास्ट तक. और सबसे बेस्ट पार्ट तो मेरे कल के डे का तो शिफू कनिष्का जिसे मिलना था. सो इट वाज रियली ऑसम. उस टाइम पे मैं व्लॉग करना भूल गया लिटरली बिकॉज आई वाज टोटली स्टर्न सीइंग हिम ओवर देयर. सो बट मैंने पिक्चर क्लिक की है तो वो मैं डालूँगा इसमें. सोलम रोड पे आई गेस हमने एक बहुत ही प्यारा सा चाइनीज़ सेंटर है वहाँ पे डिनर किए. एंड डिनर करने के बाद हमने सोचा कि चलो यार थोड़ा कहीं घूम लेते हैं आज. पूरा मतलब नाइट में एक्सप्लोर करते हैं. सो वो मतलब हमारा जो भी अभी प्लान बन रहा है ना, सब अनप्लान्ड है, सब अनएक्सपेक्टेड और अनप्लान्ड है. तो हम लोगों ने वो अनप्लान्ड ट्रिप की. आई थॉट इट विल बी इंटरेस्टिंग बट मेमोरेबल बनी. वो कैसे बनी वो आपको बताता हूँ. तो हम लोग गए बागा एंड let me tell you guys, Baga is the worst place. Baga and Kalangut in Goa, this is the worst place and this is the last place you want to visit in Goa because इतना crowd होता है. पूरा cheap crowd, I can say पूरा cheap crowd होता है वहाँ पे. एंड वहाँ के क्लब्स वाले हैं ना, स्टैक्स को अलाउ ही नहीं करते. लिटरली हम एक क्लब में गए, डीजे अच्छा बज रहा था बिकॉज यहाँ पे सब यार ट्रांस, मैं 3-4 दिन से ट्रांस सुन के पक गया था. मैं पीता तो हूँ नहीं, सो मुझे वो बीट्स तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी. कैसे एंजॉय करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा था. एंड देन फाइनली आई गॉट टू सी सम डीजे वाज प्लेइंग बॉलीवुड एंड इंग्लिश सॉन्ग्स ओवर देयर. सो वहाँ पे गए एंड देन हमने एक ड्रिंक पूछा. सो ही सेड कि यहाँ पे नहीं बैठ सकते, यू हैव टू टेक दैट ड्रिंक विथ यू टू होम. वहाँ पे अलाउड नहीं है. तो हमने पूछा क्यों. सो ही सेड दैट कि अभी मतलब सिर्फ कपल को अलाउड है, स्टैग्स आर नॉट अलाउड हियर. सो मैंने बोला भैया हम लोग अभी कपल, लड़कियाँ कहाँ से लाए भाई. नहीं है, हम लोग सिंगल है. हम लोगों को ऐसा ही मज़ा आता है. हम लोगों को मज़ा तो करने दो. वी आर रेडी टू पे बट दे डिडंट अलाउड अस. सो हम लोग फिर वहाँ से निकलने के बाद वी वेंट टू ओजरान बीच. ओजरान बीच पे भी सब कुछ मतलब पार्टीज़ चल रही थी बट एंट्रीज़ बंद हो चुकी थी. तो हम लोग ओजरान बीच पे ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए. फिर हम लोग वहाँ से निकले, हम लोग अपना स्कूटी निकाल रहे थे तो हमने देखा कि भैया हमारा स्कूटी है पंचर. एंड इट वॉज फकिंग 2:30 AM. सो वी वर लाइक मैन अब क्या करें, इतना रात को पंचर वाला भी नहीं मिलेगा.
and our hostel was around 5 kilometers away from there. So हम लोग फिर क्या यार, पैदल एक ही ऑप्शन था कि पैदल निकलते हैं, तो हम लोग पैदल निकले। देन फिर बीच में एक रास्ता कनेक्ट होता है बीच को, सो वहाँ से फिर हम लोग बीच पे गए एंड फिर बीच से हम लोग कॉर्नर से हम लोग अंजुना बीच, हम लोग हॉस्टल के तरफ गए अपने। हम लोग अभी जो है ये पंचर रिपेयर शॉप पे आए हैं, जहाँ पे गाड़ी पंचर हुई थी ओजरान बीच पे, वहाँ से थोड़े से ही दूरी पे है, बट मतलब थोड़ा सा अंदर आके थोड़ा सा जाना पड़ता है। अभी मुझे एरिया का नाम तो प्रॉपरली पता नहीं है। सो यू कैन सी दैट इज़ द पंचर। सो ये हमारे कृष्णा भैया है जिनसे हमने गाड़ी ली है। सो हम लोग आ गए गाड़ी के पास में एंड कृष्णा भैया गाड़ी का टायर फिक्स कर रहे हैं। तो कृष्णा भैया ने एक्चुअली पूरा टायर ही चेंज करवा दिया, सो अभी कोई टेंशन नहीं होगी। सो अब अगर अंजुना आते हो एंड आपको बाइक रेंट करनी है तो ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन एंड आपको काफ़ी अच्छे रेट में आपको बाइक भी दे देंगे। सो मैं इनका पूरा डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो के, एंड विल सी यू देन। सो गाइज हम लोग वैगाटोर जाने वाले थे, बट व्हेन वी वेंट टू वैगाटोर काफ़ी क्राउडेड था एंड बीच छोटा था एंड जो स्पेस थी मतलब वर्क करने के लिए उसके हिसाब से बहुत ही अनकम्फर्टेबल था। तो हम लोग फिर ओजरान बीच पे आए हैं, ये भी वैगाटोर में ही है। तो ओजरान बीच पे हम शिवाज प्लेस रेस्ट करके है, वहाँ पे बैठे हैं। यहाँ पे फ्री वाईफाई है, चार्जिंग पोर्ट्स एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। तो हम लोग यहाँ पे आराम से बैठे हैं। द व्यू इज़ रियली अमेजिंग। तो हमने यहाँ पे एक पिज़्ज़ा बुलाया था, मिक्की माउस पिज़्ज़ा। इट्स रियली मतलब आज तक मैंने इतना वर्स्ट पिज़्ज़ा मैंने आज तक नहीं खाया। बाकी आई विल शो यू द व्यू लेटर बिकॉज आई एम वर्किंग राइट नाउ। सो जब मैं बाहर जाऊँगा तो आई विल शो यू द व्यू। सो सी यू देयर। मॉर्निंग गाइस, दिस इज डे 6 इन गोवा एंड आज हम लोग जा रहे हैं डेविल्स फिंगर, देन वी विल हेड टू कोको बीच, then we will head to Coco Beach and then we will go to Chapora Fort and after that we will attend the flea market which is happening in Hilltop. So guys, अभी हम लोग लोअर फोर्ट अगोड़ा पहुंच गए हैं। दिस इज़ नॉट द मेन अगोड़ा फोर्ट, ये लोअर अगोड़ा फोर्ट है। सो हम लोग वहाँ पे पहुंच गए हैं। डेविल्स फिंगर का रास्ता यहीं से है आगे से थोड़ा लेफ्ट में हमको चल के जाना पड़ेगा। सो दैट्स अ बीच ओवर देयर एंड वहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स हो रहे हैं। काफ़ी सही प्लेस है। यू कैन सी दैट मल्टीपल shacks over there on the beaches, so you can also spend some time over here and it's really amazing. The view is really amazing over here. तो वहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स हो रहे हैं। यू कैन सी दैट काफ़ी प्यारा व्यू है। चलो तो सो गाइस हम लोग अब पीछे में थे तो काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था वहाँ से। अभी नाउ वी आर गोइंग ओ दे। सो वहाँ से हम लोग डेविल्स फिंगर की तरफ जाएंगे। वहाँ से करीब 30 मिनट्स का ट्रैकिंग है। सो वहाँ पे चलते हैं
एंड थोड़ा ट्रैकिंग के मज़े लेते हैं। सो काफ़ी सही रूट है। एक साइड में समुंदर, एक साइड में ग्रीनरीज। आई गेस दीज आर द लॉजेस और रिजॉर्ट्स। तो हम लोग अभी जा रहे हैं डेविल्स फिंगर एंड दिस इज़ हाउ द रूट लुक्स लाइक। काफ़ी दिनों बाद ट्रैकिंग कर रहा हूँ गाइस, सो आई थिंक वी शुड गो फ्रॉम देयर, दैट लुक्स प्रीटी मच सेफ। डू यू वांट टू डू सम एडवेंचर? सो तो फिर इधर से चलते हैं भाई। ओहो हो। क्या सही व्यू आ रहा है यार। एक्चुअली रूट जो है काफ़ी नैरो है, सो वी हैव टू बी केयरफुल। इस साइड में पहाड़ी है और इस साइड में इट्स डेड एंड। सो गाइस अभी आगे चलते हैं। यू कैन सी हाउ नैरो दिस इज, सो वी हैव टू बी मच केयरफुल। दिस इज अमेजिंग। ओके हो ओके, तो ये रास्ता नहीं जाता है, सो हम लोग अभी वापस जा रहे हैं। बीच में से एक और रास्ता निकलता है, वो ट्राई करते हैं। लेट्स गो। सो इट्स लाइक अ गेट। ओली फक, मेरा बैग जो है ब्रांचेस में फंस गया है। ओके, आई एम फ्री नाउ। भाई रास्ता काफ़ी रिस्की बट स्टिल इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर है यहाँ पे, सो ग्रिप बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है ऐसी जगहों पे। एक बार आप मिट्टी पे ग्रिप बना लोगे, बट जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं उस पे ग्रिप बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो यू हैव टू बी मोर केयरफुल जब आप ऐसे जगह पे ट्रैक करते हो। एग्जैक्टली यार, हर जगह पे हमें इतना सही व्यू मिल रहा है ना गाइस कि मैन जस्ट यू शुड जस्ट टेक अ लुक। व्हाट अ व्यू मींस Look at this rolls. It's like sci-fi shit, you know. यू नो व्हाट, डेविल फिंगर यही लग रहा है यार। देख, फिंगर, थंब, आपको क्या लग रहा है? पार्टी एक अपनी अलग जगह पे एंटरटेनमेंट है, बट एक जो पीस मिलता है ना, वो एक अलग जगह अलग चीज़ होती है, नॉट जगह। बट हाँ, इस तरह के जगह पे वैसा पीस हमको मिलता है, सो इट्स क्वाइट अमेजिंग। यहाँ पे जो ग्रास है वो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, उसके वजह से जो छोटे छोटे रास्ते हैं यहाँ पे वो दिखते नहीं। सो हमें नीचे जाना है
ये कुछ यू नो मूवीज़ देखते थे जहाँ पे फैंटेसीज़ वाले मूवीज़, जहाँ पे जैसे मिस्ट्रीज आइलैंड एंड वो सब चीज़ें। तो आई एम फीलिंग लाइक वहाँ से जाने के बाद हम कोई दूसरे दुनिया में पहुँचेंगे, सो वैसी फीलिंग है।